नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले और हनी ट्रैप मामले में एक नया अपडेट अभी अभी हमारे पास आया है। जी हां, अब करनाल पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। ये जो सूत्र हैं हमारे पुलिस विभाग में, उनकी तरफ से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि करनाल पुलिस के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उन्होंने करनाल की आईजी को एक लेटर लिखकर ये बात कही है कि करनाल पुलिस के अलावा, करनाल पुलिस के अतिरिक्त करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आने वाले जो कि ज़िले पानीपत और कैथल पड़ते हैं, इन ज़िलों में से कहीं से भी इस मामले की जांच करवा ली जाए, क्योंकि करनाल पुलिस की जो जांच है उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल जो महिला है उसने भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी, जिस रिकॉर्डिंग में करनाल ज़िले के जो नीलोखेड़ी है, वहाँ के जो विधायक है धर्मपाल गोंदर, उनके बेटे शिव गोंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आई थी, जिसमें शिव गोंदर ने दो बड़े दावे किए थे। जिसमें से एक बड़ा दावा था कि करनाल पुलिस के पास 25 से 30 लाख रुपए पहुंचे हैं ताकि आरोपियों की अरेस्ट ना हो, आरोपियों को बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा मामला सामने रखा था, बड़ा खुलासा किया था कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके इसी मामले के जो दूसरे आरोपी हैं जो कि तहसीलदार हैं, उनके साथ अच्छे संबंध हैं और उन्होंने उन्हें भरोसा दिया है। यानी कि सीएम साहब का बाकायदा नाम लेकर ये बात कही गई कि उन्होंने भरोसा दिया है तहसीलदार साहब को, ये कहकर कि अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उस रिकॉर्डिंग में सामने आई थी, जिसके बाद करनाल पुलिस में इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के चलते भी जो इस मामले में पूरे तरीके से न्याय हो, जो लोग हैं वो पुलिस के ऊपर सवाल ना उठाएं, इसे देखते हुए करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उन्होंने करनाल की आईजी भारती अरोड़ा को एक पत्र लिखकर ये बात कही है कि इस मामले की जांच अगर आईजी चाहें तो किसी भी और जिले से करवा सकते हैं, उन्हें इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने अभी तक की जो जांच है पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ की है, किसी को बचाने या फंसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि बार बार मीडिया में ये बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सूचना मिल रही है कि करनाल पुलिस के जो एसपी हैं उन्होंने खुद इस बात पर संज्ञान लेते हुए खुद ही ये पत्र लिखा है और ये इस मामले में बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट इसलिए क्योंकि अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता कि पुलिस के जो एसपी हैं खुद ही पत्र लिखकर ये बात कहें कि इस मामले की जो जांच है किसी और एजेंसी से करवा ली जाए। कभी जो एसपी हैं वो खुद इस तरह के पत्र नहीं लिखते कि हमें इस मामले में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के चलते हम चाहते हैं कि किसी और जिले के जो एसपी हैं या किसी और जिले की जो पुलिस है वो इस मामले की जांच करे। लेकिन ये एक बड़ी पहल मैं इसे ज़रूर समझता हूं, क्योंकि करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, हमने कुछ ही देर पहले उनसे बात भी की, उन्होंने इस बात पर सीधे तौर पर पुष्टि की इस बात की कि हाँ, मैंने ऐसा पत्र ज़रूर लिखा है और मैं खुद इस मामले में चाहता हूँ कि जो महिला है और जो स्कूल है, दोनों ही लोग, क्योंकि इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों ही जो पक्ष हैं वो लगातार रिकॉर्डिंग एक दूसरे के खिलाफ जारी करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में जो करनाल पुलिस पर सवाल उठ रहा है वो सवाल नहीं उठने चाहिए। इसलिए मैं खुद ये पत्र जारी कर आईजी मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो चाहें तो इस मामले की जाँच कहीं और से भी करवा सकते हैं। उन्होंने बाकायदा इस बात पर भी जोर दिया कि अगर महिला चाहें तो इस मामले की जांच इन दो जिलों के अलावा भी कहीं से करवा सकती हैं। यानी हम इसका स्वागत करेंगे, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। करनाल पुलिस ने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया है, निष्पक्षता के साथ किया है और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक की जो जाँच है वो की गई है। ऐसे में यानी कि करनाल पुलिस की ओर से ये पत्र लिखा जाना इस मामले में एक बड़ा अपडेट है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि कल जो रिकॉर्डिंग जारी की गई थी महिला की तरफ से, उस महिला में मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिया जा रहा है। क्या इस बारे में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, क्या वो स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण जारी करेंगे? क्योंकि अगर ये बात कोई आम आदमी कहता तो इस बात को दरकिनार किया जा सकता था, इस बात को इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि जो ये बात है, ये बात खुद एक विधायक जो कि इस समय सरकार में है, उनके जो बेटे हैं खुद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में ईटीओ हैं, अगर वो खुद इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रहे हैं तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
यहाँ पर बड़ा सवाल ये ज़रूर उठता है कि जो इस मामले में अधिवक्ता हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, उनसे एक बार बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो अब इस मामले को पूरे तरीके से देख रहे हैं महिला की तरफ से। उनसे एक बार बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या जो ये करनाल पुलिस का अपडेट है उनके पास है या नहीं है, और अगर करनाल पुलिस की ओर से जो ये जांच है ये बदली जा रही है, इसमें अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर क्या कहते हैं। वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राठौर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राठौर साहब, इस समय आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं IBN 24 पर। सर, सबसे पहले मैं आपको इस मामले में बड़ा अपडेट दे दूं, क्योंकि आप प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले और हनी ट्रैप मामले में जो महिला हैं उनके वकील हैं। सर, हमारे पास पुख्ता सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो करनाल पुलिस के SP हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उन्होंने करनाल की IG को पत्र लिखकर ये बात की इच्छा जाहिर की है कि अगर वो चाहें तो किसी भी और ज़िले से इस मामले की जांच करवाई जा सकती है, क्योंकि कल जिस तरह की महिला ने रिकॉर्डिंग जारी की थी उसमें आरोप लगे थे कि करनाल पुलिस के पास 25 से 30 लाख रुपए गए हैं आरोपियों को बचाने के लिए। इस पर सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस को अगर ईमानदार पुलिस है जी, और ये बिल्कुल जो लड़की ने ये रिकॉर्डिंग दी है जी, ये ऊपर साहब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। प्रेशर उस पर इतना डाला हुआ है, इन्होंने मिली भगत करके जी, उसको बड़ा परेशान किया है जी। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमारे क्लाइंट को, और मुझे तो एटलीस्ट इनके पर भरोसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेंगे जी, और उनके लिए ये हर कीमत पे उनकी मदद कर रहे हैं मुलजिमों की। सर, जिस तरह से एक SP कभी, यानी मेरा भी पत्रकारिता में लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कभी खुद SP इस तरह का पत्र नहीं लिखते कि भाई पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इसलिए जांच को बदला जाए। हम अमूमन IG और DGP ही इस तरह की पहल करते हैं। अगर करनाल पुलिस ये पहल कर रही है तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शिव गोंदर की रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो शिव गोंदर ने दावा किया था उसमें, यानी कि करनाल पुलिस को भी यानी इस बात को उन्होंने गंभीरता से ली कि पुलिस के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो उसने मानना है कि ये जो रिकॉर्डिंग है लेडीज की, आप पेपर में देखो उसकी स्टेटमेंट आई है जी कि ये रिकॉर्डिंग ठीक है और ये तोड़ मरोड़ के दी जा रही है जी। मैं ही बोल रहा हूँ इसके अंदर, जब वो पुलिस को कहता है कि और कि भी पुलिस ने 25-30 लाख रुपए दे दिए हैं जी, और ये तहसीलदार जो है इनके क्लोज है जी, इज वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर जी, तो इसके अंदर अब कभी क्या रहेगी? उस लेडी को तो इन्होंने मरवा दिया ना जी। मेरा जो राय ये है कि SP साहब को, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन SIT लगी हुई है जी, पहले मुलजिमों को गिरफ्तार करके और ये कह दे कई मर्जी इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ स्टेशन भेज दे, हमें वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, आप चाहते हैं पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो उसके बाद शिफ्ट हो जाए? लॉ यही है, लॉ यही है सर। सर, आप भी इस बारे में पहले जब हमने आपके 1-2 इंटरव्यू किया आपने भी सवाल उठाया कि हमें भरोसा नहीं है। ऐसे में करनाल पुलिस द्वारा खुद ही जांच को बदलने के लिए लिखना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ संतुष्टि भरा फैसला लग रहा है आपको या नहीं? नहीं, संतुष्टि है तो हम तो हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं इनके खिलाफ जी। हम तो हाईकोर्ट में, माय क्लाइंट इज रेडी टू फाइल प्रिपेयरिंग टू गो टू हाईकोर्ट जी सर। हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी में है हम, हमें एक तो छोड़ने वाले नहीं है जो जाति की है उसके साथ, यानी लड़की को पीटा भी है। इतने से आपकी तसल्ली नहीं है सर? नहीं, तसल्ली तो ये है कि पहले मुलजिमों को गिरफ्तार कर लें ये जी, उसके बाद कहीं भेजे इन्वेस्टिगेशन, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। सर, जिस तरह से विधायक के बेटे ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आरोपियों को बचा रहे हैं, इस बात को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए कि उन्होंने शायद महिला को रिझाने के लिए ये बात कही हो? नहीं, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, इट इज हार्ड फैक्ट जी, इट इज हार्ड फैक्ट, इसीलिए इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। उसने खुद ही ये कहा है कि जी पुलिस इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही क्योंकि हमने पुलिस को पहले 25-30 लाख रुपए दे दिए हैं जी, और इसको इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रहे तहसीलदार को क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर साहब ने इससे बात की है कि भी तू सच्चाई बता जी। उसने क्या कि जी मैंने नहीं किया, लड़की ने उसका जवाब दिया है इसको कि उसने गलत काम मेरे साथ किया हुआ है, उसने CM साहब को गलत बात कही है जी, बल्कि लड़की कहती है कि जी मैं तो CM साहब के साथ जो है रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपकी बेटी को समान हूँ, मेरे को साफ दिलाओ जी।
और इसलिए इंसाफ तो जब भी होगा जब ये अरेस्ट हो जाएंगे। सर अब जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का भी नाम इस मामले में यानी अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि घसीटा जा रहा है, इसका तो प्रमाण सामने आ गए हैं क्योंकि विधायक के बेटे हैं, खुद सरकारी अफसर हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना ही चाहिए सभी को। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का नाम सामने आ रहा है तो ऐसे में अब यानी कि पुलिस इस मामले की जांच बिल्कुल निष्पक्षता से चाहे किसी और जिले के पास चली जाए, क्या आपके इसमें आपका व्यू क्या रहेगा सर? नहीं, हमें तो कोई इतराज ही नहीं है, पर इतना इतराज ये जरूर है कि एटलीस्ट तो अगर ये बात है, अगर इन्होंने कुछ ही नहीं किया जी और ये मुलजिमों को सपोर्ट नहीं कर रहे जी, तो पहले गिरफ्तार करके और उनको भेज दे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, तब आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा सर? और ये तो मेरा जो एक्सटॉर्शन वाला केस है जी, उसके लिए इन्होंने गलत रेड करके उसको फंसाया है इन ऑर्डर टू हेल्प आउट द अक्यूज्ड पर्सन। तो सर जो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में अब जो दूसरा पक्ष है वो भी कुछ रिकॉर्डिंग जारी करेगा जिसमें महिला खुद पैसों की मांग कर रही हैं, ये भी बात सामने आ रही है कि दूसरा पक्ष भी ये बात रखेगा सामने कि हमसे पैसों की डिमांड की गई। शिव गोंदर भी बार बार यही कह रहे हैं, क्या लगता है आपको इस मामले में? ये बात ये 100% से प्रेशर में तो आई जा रही है। उस लड़की ने तो 3 दफा प्रेस के अंदर बोल दिया है जी, और वो ये कह भी रही है कि और ये अब ये इसको अगर वो इतनी बात की प्रेशर नहीं था तो ये अभी तो अगली सीडी के अंदर जो है अगली पुलिस थाने के अंदर पुलिस वाज प्रेशराइजिंग दिस लेडी, वो आएगी, आपको दिखाएंगे हम। सर ये भी रिकॉर्डिंग अभी आने वाले टाइम में जारी कर सकते हैं आप? बिल्कुल, चलो आज कर सकते हैं हम, ये कल कर सकते हैं। चलो जिसके अंदर ये पुलिस स्टेशन के अंदर इस लड़की के साथ बारी बारी पुलिस ये कह रही है कि तो अपना 164 के बयान बदल सेकंड टाइम पे जा करके, और वो कह रही है कि नहीं बदलो की जोर लगा लो। ये शिव कुमार वहां थाने में भी पहुंच गया। वो भी रिकॉर्डिंग है सर आपके पास? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, वो भी रिकॉर्डिंग है सर आपके पास? जी हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है सर, आपने सर अपना यानी व्यू रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपको बधाई देते हैं कि जब से आप इस मामले में आए हैं, इस मामले में कुछ यानी कि अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है सामने। सर मीडिया से कुछ कहना चाहेंगे, करनाल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ऊपर साहब मैं ये कह रहा हूँ, गाँव शहर के लोगों को भी कह रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रेस से। जी सर, आप अच्छे पत्रकार हैं, कृपा करके ये मेरा मैसेज जो है एसपी साहब को सर्वे करते हैं जी, इन मुलजिमों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको ये लगता है अदरवाइज तो अगर आप फेयर हैं पुलिस बड़े जी, तो आप इनको गिरफ्तार करो। अदरवाइज तो इन्होंने क्वेश्चन बाद शिव कुमार ने आपसे लगाई दिया जी। सर जो बातें सामने आ रही हैं सर, पत्रकारों को भी धमकाने की कुछ बातें सामने आ रही हैं, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये तो कहाँ का पत्रकार, ये कहाँ का धमकाने वाला पैदा हो गया ये पुलिस के सिर के ऊपर तो धमका रहा है। देख लेंगे किस दिन आप पत्रकार को धमका दे गया। हम यहाँ बैठे हैं जी, ये शहर के अंदर ऐसे नहीं हो, ऐसी बदमाशी चलने देंगे हम इनकी जी। ये थोड़ी है कि पत्रकारों को धमकाएगा, इतना बड़ा आदमी हो गया क्या ये जी? एक ऑर्डिनरी आदमी है, एक एमएलए चेयरमैन, क्या है ये? टेम्परेरी है इस बातें जी। वी डोंट एटलीस्ट आई डोंट केयर अबाउट दिस द एमएलए एंड हिज सन। ये क्या चीज है? इन लोगों के लिए 10 आदमी ऐसे घटिया से आदमी मिल जाते हैं जो इनकी चमचागिरी करते हैं, जिससे पैसे कमाते हैं आपस में मिलके। ये कोई आदमी थोड़ी है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इतनी देर के लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो ये थे भूपेंद्र सिंह राठौर, किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कल कुछ पत्रकारों को धमकाया भी गया है इस मामले की रिपोर्टिंग को लेकर। कल इस बारे में रात को मैंने अपडेट भी डाला था कि 3 लोग निशाने पर आ सकते हैं, और ये जो जानकारी है अभी थोड़ी देर पहले पुष्ट भी हो चुकी है कि कुछ पत्रकारों को धमकाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि क्योंकि हमारा काम कवरेज को करना है, हमारा काम हर बात को आप तक पहुँचाना है, हमारा काम सच आपको दिखाना है, वो करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पक्ष किसी का भी हो सामने रखा जा रहा है, बात किसी की भी हो सामने रखी जा रही है, रिकॉर्डिंग किसी
किसी की भी हो, सामने रखी जा रही है कि किसी भी पक्ष को ये ना लगे कि हमारी बात मीडिया यानी कि पब्लिक को नहीं बताना चाहता। हालांकि जब भी कोई सवाल उठते हैं, जब भी कोई रिकॉर्डिंग होती है, जब भी कोई इंटरव्यू होता है, वो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं ताकि जनता अपना जो मन है, जनता अपना जो यानी कि व्यू है वो एक बार तैयार कर ले कि आखिर कौन सा पक्ष इस मामले में ठीक है, कौन सा पक्ष इस मामले में गलत है। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि करनाल पुलिस इस मामले की जांच बदलने के लिए आईजी को पत्र लिख रही है। अब आईजी इस पर क्या फैसला लेती हैं ये देखना होगा। दूसरी ओर जो महिला के अधिवक्ता हैं उन्होंने इस बात का दावा जरूर किया है कि हम इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी आपको जल्दी अपडेट जरूर देंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं और गैंगरेप और हनी ट्रैप मामले में एक बड़ा अपडेट IBN 24 पर आपने सबसे पहले देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।